आवाज़ आती है दिल से और शब्द कहते हैं मुझसे मिलके कि ज़िंदगी में हर एक शख्स या वो इंसान जिसको हम दोस्ती की परिभाषा देते हैं, जिसको हम अपना दोस्त मान बैठते हैं, जिसको हम अपने दिल के ख़यालातों से, अपने ख्वाबों से, अपनी वर्तमान स्थिति और परिस्थिति से रूबरू कराते हैं, अवगत कराते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी में हर कोई आपको समझ पाए या आप हर किसी को समझ पाएँ, क्योंकि कभी भी कोई भी बात एक तरफ़ा नहीं हुआ करती है। आप किसी के काम आ जाएँ, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप किसी से जुड़े रहें बिना किसी स्वार्थ के, एक निस्वार्थ भाव से, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि आज के इस समय में, वर्तमान दौर में, इस परिवेश में लोगों का एक ऐसा स्वभाव सा बन गया है कि लोग शायद किसी से या तो जुड़ना ही नहीं चाहते हैं, और जुड़ते हैं तो सिर्फ एक स्वभाववश, एक स्वार्थवश, एक ऐसा स्वभाव जो स्वार्थ से परिपूर्ण होता है। कुछ ना सही तो आपको आज के इस दौर में जो एक सब्जेक्ट रहा है हमारे स्कूल टाइम में, समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी। जी हाँ, सामाजिक ताने बानों से जुड़ करके सामाजिक दायरों में रहना, समाज के नियमों का पालन करना, बिना किसी उल्लंघन के उनको मानना, बिना किसी कहा सुनी के, बिना किसी ऑब्जेक्शन के उनको आत्मसात कर लेना, उनको समझ लेना, उनके साथ एडजस्ट कर लेना और उनके साथ सर्वाइव करना, जीना। जी हाँ दोस्तों, ज़िंदगी की ये उसूल है। और बाकी हम अपने मूल मुद्दे पे आते हैं कि हमसे अगर कोई की आज की डेट में जुड़ रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई स्वार्थ है, एक ऐसा स्वार्थ जिसकी बड़ी विचित्र सी परिभाषा है। लोग निस्वार्थ भाव से आपके पास नहीं आते हैं, इस चीज़ को मान लीजिए। क्योंकि आज की डेट में लोगों को अपने दुख, संवेदना, व्यथा, कथा और ना जाने क्या क्या बातें कहने सुनने के लिए भी एक शख्स की आवश्यकता है, और एक ऐसे शख्स की आवश्यकता है, ऐसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है जो उनको सुन सके, उनको समझ सके, कुछ ना सही तो उनको एक कंधा तो से दे सके। और आज के दौर में बीमारियों का एक कारण एंजाइटी, डिप्रेशन भी यही है, क्योंकि हमारे पास कहने सुनने के लिए कोई नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार।